11वीं के सभी छात्रों का बायोलॉजी लैब में स्वागत है। आप लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम पहला क्लास ले रहे हैं, इसलिए आपको शुभकामना दे रहे हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हों, अच्छे अंक आपके आने। और जो भी लोग इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देंगे किए हैं वो वीडियो देख कर के अपना स्टडी शुरू करेंगे। आज शुरुआत है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पॉइंट बताएंगे, इसके बाद आगे से हम आपको चैप्टर वाइज स्टडी कराते रहेंगे और नोट देंगे, आप उसको लिखे करिएगा। इस तरह से हम लोगों का चलेगा। जो टोटल सिलेबस हमारा है वो 5 यूनिट का है। पहला यूनिट होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे पाए जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से उनको हम स्टडी के लिए क्लासिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पहले यूनिट में बताया जाता है। दूसरा यूनिट है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ये बाहर से हम देखेंगे जो मार्फोलॉजी होता है, बाहर से देखते हैं उसको मार्फोलॉजी कहते हैं, फिर अंदर से देखते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर आता है, वो सारी चीजें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कितने तरह के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। इसमें थोड़ा सा मार्फोलॉजी भी है, कॉकरोच की मार्फोलॉजी भी इसमें जुड़ी हुई है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू है प्लस प्लांट टिश्यू है, दोनों तरह के टिश्यू हम पढ़ेंगे। इसमें उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे और उनकी लोकेशन पढ़ेंगे, कहाँ पाए जाते हैं। तीसरी यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो बॉडी होता है वो सेल का बना हुआ होता है और अब उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, कैसे बना हुआ है और वो काम क्या करता है। सेल का ही फंक्शन नहीं, उसके अंदर पाए जाने वाले जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर। ये पढ़ने के बाद फिर हम लोग अपने फिजियोलॉजी में आते हैं। फिजियोलॉजी माने बॉडी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, उन सारे लाइफ प्रोसेस जिनको हम 10th में पढ़ते थे, वो सारे लाइफ प्रोसेस पढ़ना है इन दोनों यूनिट में। यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के केस में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे रेस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, ये सारी चीजें प्लांट के रिलेशन में। दूसरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स हैं और कैसे वो सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इनका इनिशियल नॉलेज हम लोग 10th में ले चुके हैं। उसी का जरा सा हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अपने बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम हैं, कैसे काम करते हैं, उनके काम का रेगुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें 5वीं यूनिट में आती है। पहले यूनिट से कुल 7 नंबर का क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में आता है, दूसरी से 12 नंबर का आता है, तीसरी यूनिट से 15 नंबर का आता है, प्लांट फिजियोलॉजी से 18 नंबर, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 18 नंबर। कुल 70 मार्क्स से आपके पेपर होते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो 30 मार्क्स से होता है। इस तरह से हमारा 100 मार्क्स पूरा होता है एक सब्जेक्ट का। और अब पहली यूनिट में क्या क्या है, पहली यूनिट में जो आपके चैप्टर्स हैं, पहला है लिविंग वर्ड्स। इसमें लिविंग वर्ड्स है तो लिविंग के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं और अनेक प्रकार के जो इस प्लैनेट पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म उनका इनिशियल पॉइंट, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो उनको फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया, तो उनका क्लासिफिकेशन किया गया। कौन क्लासिफिकेशन किए, कैसे क्लासिफिकेशन किए, 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन, वो सारी चीजें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। तो इसमें जो 5 किंगडम हम लोग 9th में पढ़े हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, तो 3 किंगडम जो होते हैं इसी चैप्टर में इन्वॉल्व है। आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जुड़ा हुआ है और ये दोनों किंगडम बड़े होते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म की संख्या अधिक है। इसलिए एक चैप्टर प्लांटी किंगडम का है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। और फिर एनिमल किंगडम में इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और फाइलम
इसका क्या है, क्लास क्या है, उनके कैरेक्टर्स क्या है, दोनों ग्रुप के कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है लिविंग वर्ड, इंट्रोडक्शन इसका शुरू कर देते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बाद में हम करेंगे। तो पहले लिविंग वर्ड क्या है। लिविंग वर्ड में हम जानते हैं कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, मैटर। अब इसके बाद दो ग्रुप में बांट दिया गया इसको, नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर। अब ये सही है कि नॉन लिविंग मैटर आर डिफर फ्रॉम लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर या जो प्रॉपर्टीज होती है मैटर के, उसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन लिविंग मैटर का जो स्टडी हम करते हैं वो बायोलॉजी में करते हैं। लिविंग मैटर इनसे डिफर कैसे करते हैं, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं दैट आर कंप्लीटली एब्सेंट इन नॉन लिविंग मटेरियल्स। तो बायोलॉजी लिविंग मैटर की स्टडी करती है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग मैटर, or you can say the living organism, different type of living organism is called biology. Bios means होता है living और logos का मतलब होता है to study। तो ऐसे ही ब्रांच साइंस के जो लिविंग मैटर का स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग के लिए तो दो ब्रांच बता दिया गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, लेकिन जो लिविंग मैटर का स्टडी है वो बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। और ये लिविंग मैटर नॉन लिविंग मैटर से कैसे डिफर करते हैं, इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीटली नॉन लिविंग मैटर में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं और ये दोनों से डिफर करता है। अब वही कैरेक्टरिस्टिक जो पाए जाते हैं लिविंग में, लिविंग वर्ड का पहला स्टेप हम लोगों का है कि इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। लिविंग मैटर में जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हम 10th क्लास में पढ़े हैं, अपना लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं वो सब, लेकिन यहाँ पर कुछ 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन हम करते हैं। पहला ग्रोथ है, दूसरा रिप्रोडक्शन है, तीसरा मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शसनेस एंड सेंसिटिविटी। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक लिविंग वर्ड के हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं, जिनको हमको एक एक करके डिस्क्राइब करना है और इनको ये भी बताना है कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है और नहीं है। तो इनका हम एक एक का डिस्क्रिप्शन हम आगे अगले क्लास में शुरू करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था इसका, और इसको इतना काम करेंगे कि अपना एक 200 पेज की कॉपी लेकर के जो फॉर्मेलिटीज होती हैं पहले पेज पर, वो जो आप लोग ओथ लिखते हैं, प्रतिज्ञा लिखते हैं, वो लिख दिया जाए। तो 200 पेज की कॉपी, इसके बाद इंडेक्स होगा इसमें, इसके बाद जो ओथ लिखते हैं, प्रतिज्ञा प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन जो लिखते हैं, इसके बाद फर्स्ट पेज पर ये सिलेबस लिख देंगे और इसके बाद अगले पेज पर अपना टॉपिक चैप्टर लिखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लेंगे, इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको नोट देंगे, आगे का प्रोसेस होगा। इतना काम कर लीजिए।